ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ 10th ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨਸ ਐਂਡ ਹੈਲੋ ਅਰੀਨਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨਸ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨਸ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੋ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨਸ, ਅਲਕੇਨਸ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰ ਗਰੁੱਪ। ਆਰ ਮੀਨਸ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ? ਐਲਕਾइल ਗਰੁੱਪ। ठीक है। हुण अल्काइल ग्रुप किहड़े हो सकते हैं राजे, जिस दे विच सिंपल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेन होवे, लाइक CH3 ग्रुप हो गया या फिर CH3 CH2 ग्रुप। दैन उस तो बाद 3 कार्बन एटम्स वाला भी ग्रुप हो सकता CH3 CH2 CH2 एंड सो ऑन। अगर अपने को सिंपल कार्बन एटम्स की चेन है तो उन्होंने की कहांगे अल्काइल ग्रुप कहांगे। ठीक है जी। हैलोजन्स किहड़े हो सकते हैं पुत्र? अपने को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सोन। तो अगर आप अल्केन ते हैलोजन को कंबाइन कर दिए, मतलब RX के बॉन्ड को आप की कहांगे? हैलो अल्केन्स कहांगे। तो हैलो अल्केन्स के अंडर अपना टॉपिक चल रहा सीगा बेटा मैथड्स ऑफ प्रैपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। ठीक है जी। अपना किहड़ा टॉपिक डिस्कस कर रहे सी? मैथड्स of preparation of haloalkanes। methods of preparation of हैलोअल्केन्स। मैथड्स ऑफ प्रैपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स, जिस दे विच आपां पढ़ रहे सीगे कि हैलोअल्केन्स नूं बनाउण वास्ते टोटल 4 मैथड्स ने। फस्ट मैथड आपां ने डिस्कस किया सीगा बेटा जी फ्रॉम एल्कोहल्स यूज़ करके अपने मतलब ROH ग्रुप यूज़ करके अपने की बनाया सीगा? अल्काइल हैलाइड्स बनाए सी। ठीक है। जिस दे विच अगे फिर इन्हां दे सब टॉपिक सीगे, अपने सब मैथड्स पढ़े सीगे। फिर उस बाद सैकेंड अपने मैथड पढ़े राजे फ्रॉम हाइड्रोकार्बनस। हाइड्रोकार्बनस के अंडर अपने बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चनस भी डिस्कस किए सी, जिस विच अपने अल्केन्स ते अल्काइन्स यूज़ करके की बनाए ने अपने हैलो अल्केन्स बनाए ने। अल्केन्स जिस विच मैं तुहानूं दस्सिया सी फ्री रैडिकल मैकेनिज्म हुंदा ते किहड़ा मेजर जां माइनर प्रोडक्ट होगा वो पूछा जाता। अल्केन्स दे विच मार्कोनिक ते एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल बारे डिस्कस किया सी। इस दे विच जस्ट ट्रिपल बॉन्ड दे नाल अपने हैलो अल्केन्स की प्रैपरेशन की आ। तो हुण आपां डिस्कस करन जा रहे हैं राजे अज दा अपना जो थर्ड मैथड आ बाय हैलोजन एक्सचेंज मैथड। हुण हैलोजन एक्सचेंज मैथड दे विच आपां ने थर्ड मैथड अज दा अपना टॉपिक ही होगा, थर्ड मैथड होगा। तो लास्ट दे उत्ते मैं तुहानूं फोर्थ मैथड भी दस दनी है। टोटल 4 मैथड ने। ठीक है। फोर्थ मैथड की हैगा फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लीयर है बेटा। तो अपने को 4 मैथड ने, जिस विच आपां 2 कंप्लीट कर चुके हैं तो अपने 2 पेंडिंग ने। तो अज आपां थर्ड मैथड स्टार्ट करन जा रहे हैं बाय हैलोजन एक्सचेंज मैथड। तो फस्ट ऑफ ऑल समझो इस विच बाय हैलोजन एक्सचेंज मैथड ऑफ प्रैपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स दे विच आपां इस विच की डिस्कस करांगे? हैलोजन एक्सचेंज मैथड बाय हैलोजन एक्सचेंज मैथड। फस्ट ऑफ ऑल बेटा पहले नाम तो ही क्लीयर हो रहा कि इत्थे आपां मैथड दे विच की पढ़ना कि जिस दे विच कोई हैलोजन एक्सचेंज होगा। ठीक है। हैलोजन एक्सचेंज बेसिकली रजे इस की होंदा कि आपां अल्काइल हैलाइड्स ही यूज़ करके अल्काइल हैलाइड्स की ही प्रैपरेशन करते हैं। की मीनिंग बने इसका? तो देखो इस जनरली आपां की करते हैं कि हैलोजन एक्सचेंज मैथड दे विच आपां की करांगे कि अपने कोल कोई अल्काइल हैलाइड आ, बट सपोज अपने हैलोजन अपने कोल की आ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी हैलोजन आ। ठीक है। सपोज मान लो फ्लोरीन आ, तो फ्लोरीन आपां हटा के इहदी जगह ते अपने की लगाउणा? क्लोरीन लगाउणा। ठीक है। तो जस्ट आपां इस हैलोजन को एक्सचेंज करना होंदा। तो हुण आपां इस मैथड दे विच पढ़ांगे कि बेसिकली जो अपने कोल अल्काइल हैलाइड्स आ उस दे विच आपां एडिशन करवा देंगे कंसनट्रेटेड सोडियम आयोडाइड की। किसकी एडिशन करवा देंगे आप इस कंसनट्रेटेड सोडियम आयोडाइड की। तो इस नाल की होना बेटा जो हैलोजन आ ये एक्स ग्रुप रिप्लेस हो जाना आई दे नाल, ते आई ग्रुप की जगह ते की चला जाना? एक्स ग्रुप चला जाना। मतलब हैगे दोवें हैलोजन ने। ठीक है। आयोडीन भी हैलोजन आ ते एक्स भी कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकता। ये दोवें हैलोजन आपस दे विच की हो गए? एक्सचेंज हो गए। तो इस केस दे विच देखो कि RX की जगह ते की आ गया? आयोडीन। ठीक है। तो NaI की जगह ते की आ गया? कोई भी हैलोजन ग्रुप आ गया, मतलब हैलोजन एक्सचेंज हो गया।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਲਕਾਇਲ ਹੈਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਈਡੋ ਐਲਕੇਨਸ ਬਣ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸੀਟੋਨ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰਿਫਲਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਰਿਫਲਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਰਿਫਲਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾਇਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਨਾਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਡੋ ਅਲਕੇਨਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ? ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਆਈਡੋ ਅਲਕੇਨਸ ਬਾਈ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਕਾਇਲ ਗਰੁੱਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ? CH3 CH2 CS2। ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ 1 ਕਾਰਬਨ ਜਾਂ 2 ਕਾਰਬਨ ਜਾਂ 3 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਓਡੀਨ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ? ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੀ। ਦੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਸੀਟੋਨ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਲਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਇਸ਼ੂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਹੈਲੋਜਨ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ? CH3 CH2 Cl ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ? I ਦੀ। ਤੇ Na ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ? NaCl। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਹ? ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾਇਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਡੋ ਅਲਕੇਨਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਈਡੋ ਅਲਕੇਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲੋਜਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ A ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋਜਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਬੇਟਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਲੋਰੋ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਫਲੋਰੋ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਲੋਰੋ ਅਲਕੇਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਫਲੋਰੋ ਅਲਕੇਨਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਦੈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਸਵਾਰਟਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸਵਾਰਟਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਰਟਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਮਰਕਿਊਰਸ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ? ਮਰਕਿਊਰਸ ਫਲੋਰਾਈਡ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਮਰਕਿਊਰਸ ਫਲੋਰਾਈਡ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਉਹੀ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਮਰਕਿਊਰਸ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ। ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਕਲੋਰੀਨ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2 ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? 2CH3 CH2। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਫਲੋਰੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਫਲੋਰੀਨ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 2 ਫਲੋਰੀਨ ਸੀਗੇ, 2 ਆ ਗਏ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ Hg2F2 ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ? ਕਲੋਰੀਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਸਵਾਰਟਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਵਾਰਟਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਰਕਿਊਰਸ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਲੋਰੋ ਅਲਕੇਨਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਈਡੋ ਅਲਕੇਨਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿੰਕਲਸਟੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਗਰ ਫਲੋਰੋ ਅਲਕੇਨਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਰਟਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਓਕੇ,
उस तो बाद नैक्सट थोड़ा जिहा तुहानूं होर दसदी हाँ कि स्वाट्स रिएक्शन दे विच मरक्यूरस फ्लोराइड की जगह ते आपां ठीक है एक होर कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द सिल्वर फ्लोराइड। की यूज़ कर सकते आपां सिल्वर फ्लोराइड। तो सेम ही आपां इत्थे रिएक्टेंट लैंदे आ CH3CH2Cl। अगेन बेटा जी इत्थे भी हैलोजन एक्सचेंज होना इत्थे अपने कोल, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स की बन के आएंगे CH3CH2, दैन उस तो बाद क्या आ जाना इत्थे F प्लस AgCl ग्रुप रिप्लेस हो जाना। क्लीयर। तो यह भी की है एक स्वाट्स रिएक्शन का ही पार्ट आ जिथे अपने कोल की बन के आते हैं फ्लोरोअल्केन्स। तो चाहे तो तुसी मरक्यूरस फ्लोराइड की एडिशन करवा लो तो भी तुहाडे कोले फ्लोरोअल्केन्स बन के आने ने, ठीक है बेटा। चाहे तुसी सिल्वर फ्लोराइड की एडिशन करवा लो, सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है, तो भी तुहाडे कोले की बन के आने ने फ्लोरोअल्केन्स। तो यह किहड़ी रिएक्शन की आपां ने स्वाट्स रिएक्शन की है। ओके। उस तो बाद आपां ये अपने कोल थर्ड मैथड सीगा बाय हैलोजन एक्सचेंज मैथड, ये कंप्लीट होया। हुण आपां नैक्सट फोर्थ मैथड करते हैं, लास्ट मैथड ऑफ प्रैपरेशन फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिस दे विच आपां यूज़ करके अल्काइल हैलाइड्स की एडिशन करवावांगे। तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये यूज़ करके आपां की बनावांगे अल्काइल हैलाइड्स बनावांगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुहानूं पता होना चाहिए कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते किनू ने। फर्स्ट ऑफ ऑल तुहानूं पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला की हुंदा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला की होगा RCOOH, ठीक है। यही फॉर्मूला हुंदा ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। अगर मैं इस दे विचों एक H रिप्लेस करदा तो उसकी जगह ते किहदी एडिशन करवा दा, सिल्वर की, ठीक है। तो मेरे को की बन जाना है RCOOH की जगह तो क्या आ जाना Ag। एक ही बन गया रहे जी, इसके उत्ते नैगेटिव चार्ज, ये उत्ते पॉजिटिव चार्ज तक की बन गया है सॉल्ट बन गया, ठीक है। सॉल्ट किहदा बन गया, सिल्वर का, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ सिल्वर सॉल्ट किहदा बन गया है अपने कोले, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लीयर है चीज़, ठीक है। तो हुण आपां ये यूज़ करांगे, ये तो जस्ट मैं तुहानूं दस्सिया, ये कोई रिएक्शन नहीं हैगी। पहले मैं तुहानूं समझाया भी सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाना किवें आ तुसीं, ठीक है। पजल नहीं होना हैगा इस दे विच। तो जस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नूं जाण दिओ, H रिप्लेस करके तुसीं उहदी जगह ते Ag दी मतलब सिल्वर की एडिशन करवा दिओ, तो तुहाडे कोले सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जानी आ, ठीक है। तो हुण यही तुसीं सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करके की बनाने ने, अल्काइल हैलाइड्स बनाने ने, ठीक है। मतलब फ्लोर इत्थे तुसीं बनाओगे हैलोअल्केन्स। तो देखो राजी मैं एग्जाम्पल लै रही हाँ, R की जगह ते तुसीं CH3 ग्रुप लै सकते हो, फिर उस तो बाद COO, ठीक है जी। अपने सिल्वर सॉल्ट लैना तो ये अपने कोल सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ। इस दे विच एडिशन किसकी करवाओगे तुसीं, ब्रोमीन की, ठीक है, ब्रोमीन की BR2 भी पा सकते हो। बट मैं इत्थे तुहानूं रिएक्शन दसांगी भी किद्दां प्रोसीड हुई है, प्रोडक्ट्स किद्दां बन के आ रहे हैं, तां करके मैं BR का बॉन्ड शो किया। क्लीयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इत्थे अपने कोले प्रोडक्ट एक तो AgBr ए ग्रुप बाहर चला जाना, ठीक है। सैकेंड ग्रुप बेटा जी अपने को CO2 बाहर चला जाना, तो जो थर्ड ग्रुप आ CH3 ते Br इन्हां दा बॉन्ड बन जाना, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स की होणगे CH3Br, हाँ जी। होर प्रोडक्ट की आ सकदा CO2 प्लस होर की आ सकदा रजे AgBr, ठीक है। तो अपन यही बनाने सीगे RX ग्रुप, मतलब R कोई भी ग्रुप तो X हैलोजन ग्रुप। तो हैलोअल्केन्स नूं बनाउण दा मैथड आ फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे विच आपां ब्रोमीन की एडिशन करवा दांगे, तो अपने कोल ब्रोमो इथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन विच इज़ कॉल्ड द बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, नेमिंग रिएक्शन सारियां ही इंपॉर्टेंट ने। बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन, बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन, बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन, ओके। इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आ बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन। क्लीयर है राजे। तो हुण तुसीं ये बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन, चाहे फिंकलस्टेन, चाहे स्वाट्स रिएक्शन, तिन्ने कोई भी आ जाण, तो इन्हां नूं टिप्स ते रखो। क्लीयर है राजे। नैक्सट देखो हुण आपां जिद्दां सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स लए ने, इहदे नाल आपां ब्रोमोअल्केन जां क्लोरोअल्केन बना सकते हैं। जिद्दां आपां इत्थे एडिशन करवाई सी ना ब्रोमीन की, देखो ध्यान नाल ब्रोमीन की एडिशन करवाई है, तो आपां क्लोरीन की एडिशन करवा के भी इत्थे अपने कोले क्लोरोअल्केन्स बन सकते हैं, ठीक है। ब्रोमीन पा सकते हैं बेटा, आपां क्लोरीन पा सकते हैं, बट इत्थे आपां फ्लोरीन ते आयोडीन नहीं पा सकते।
फ्लोरीन ते आयोडीन की एडिशन नहीं करवा सकते, मतलब क्लोरीन की एडिशन करवा सकते हैं, ब्रोमीन की एडिशन करवा सकते हैं, फ्लोरीन ते आयोडीन की एडिशन नहीं करवा सकते। रीजन इज बीइंग दैट ते फ्लोरीन की कंपाउंड आप किसी भी रिएक्शन च नहीं बना सकते बिकॉज फ्लोरीन इज़ द मोस्ट एक्सप्लोसिव। ठीक है, फ्लोरीन के कंपाउंड बनाने वास्ते अपने स्पैशल रिएक्शन पढ़ी है, दैट इज़ द स्वार्ट्स रिएक्शन। तो सिर्फ स्वार्ट्स नाल ही ये प्रोडक्ट बन गए। अगर आप आयोडीन की एडिशन करवा देंगे तो आयोडीन की एडिशन करवाने नाल भी इत्थे अपने कोले आयोडीन दे अल्केन्स नहीं बनते, आयोडीन के प्रोडक्ट्स नहीं बनते है बेटा। तो इत्थे अपने को प्रोडक्ट्स की बनते हैं, तो इत्थे अपने को देखो अगर आप सपोज एडिशन करवा रहे हैं सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ब्रोमीन की जगह पर एडिशन किसकी करवाई है रजे, आयोडीन की। ठीक है, किसकी एडिशन करवा रहे हैं आप, आयोडीन की। तो इत्थे देखो आयोडीन की एडिशन करवाने के नाल प्रोडक्ट्स की बन के आएंगे, इस कार्बन टैट्राकोलाइड की एडिशन करवाई जाती है, तो रिफ्लक्स करवाया जाता। कंडीशनस याद रहिंदियां तो ठीक है, नहीं अदरवाइज कोई टेंशन लैण की जरूरत नहीं हैगी इत्थे। तो जस्ट तुसी रिएक्टेंट के मेन प्रोडक्ट्स याद रखने ने। तो इत्थे समझो बेटा जी अपने कोल ध्यान नाल किद्दां प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं कि जो इत्थे सिल्वर ते आयोडीन, ठीक है, इत्थे जो दो आयोडीन ने तो दो ही की नहीं रजे, इत्थे अपने कोले सिल्वर ने। ठीक है, तो दो ही सिल्वर दोनों आयोडीन के नाल कंबाइन होकर की बन जाता इत्थे सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का प्रोडक्ट निकल गया। तो मैं इत्थे अगर तुहानूं रिएक्शन दे विच दसां सैकेंड प्रोडक्ट अपने कोले की बन के आ जाऊगा, इत्थों CO2 प्रोडक्ट बन के आ जाऊगा। तो बाकी का जो रेस्ट प्रोडक्ट अपने कोल बचिया वो की बन के आ जाना CH3COO CH3। ठीक है, मतलब इत्थे अपने कोले एस्टर्स बन के आ जाते हैं, एस्टर्स। ठीक है, तो हुण देखो किद्दां बन के आए। अगर मैं रिएक्शन नूं तुहानूं डिटेल दे विच समझावां तो रिएक्शन दे विच देखो राजे मैं दो मॉलीक्यूल सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दे लेने CH3COAG। ठीक है, दैन उस बाद CH3COOAG। ठीक है, प्लस आपां किहदी एडिशन करवाई है इस दे विच, आयोडीन की। क्लीयर, आयोडीन की आ सी ना, आयोडीन की एडिशन। तो इधरों दो सिल्वर ते दो आयोडीन का आपस च बॉन्ड बना के की बन जाता अपने को इत्थे सिल्वर आयोडाइड। क्लीयर है जी, की बन के आ जाता बेटा इत्थे अपने को सिल्वर आयोडाइड, जिससे अपने को दो मॉलीक्यूल बन के आएंगे। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड के। फिर उस तो बाद होर की होना, इस दे विचों एक मॉलीक्यूल है जिहड़ा वो CO2 बन के आ जाता, एक की बन के आता CO2। बाकी का जो रेस्ट अपने को बच गया आ चीज़ दिख रही है ना तुहानूं, आह CH3CO CH3। ठीक है, प्लस होर की रिलीज़ हो जाता CH3COO CH3। ठीक है, ये अपने को एस्टर्स बन के आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन भी आ गई रजे। ठीक है, रिएक्शन का नाम की आ बिर्नबॉम सिमोननी रिएक्शन। की नाम है रिएक्शन का, बिर्नबॉम सिमोननी रिएक्शन, बिर्नबॉम सिमोननी रिएक्शन। ठीक है, बिर्नबॉम सिमोननी रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, भी एग्जाम के पूछी जाती है। तो बिर्नबॉम सिमोननी रिएक्शन की है, सेम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड च अगर आयोडीन की एडिशन करवा दोगे, ठीक है, तो तुहाडे कोल एस्टर्स बन के आ जाएंगे। ठीक है, जिन्हों आप बिर्नबॉम सिमोननी रिएक्शन कह दें। अगर आप यही सेम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दे विच तुसीं ब्रोमीन की एडिशन करवा दोगे तो तुहाडे कोल हैलोल्केन्स बन के आ जाएंगे। ये रिएक्शन आप की कह दें, बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन। क्लीयर है बेटा। तो अज अपने ये मैथड ने जिहड़े मैथड ऑफ प्रैपरेशन फ्रॉम हैलोल्केन्स कंप्लीट होए। तो जो अज का लैक्चर सीगा आपां इसकी थोड़ी जी समरी करते हैं। समरी दे विच आपां की करते हैं, देखो आपां ने कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शनस पढ़ियां ने। पहली रिएक्शन किहड़ी पढ़ी आपां ने, फिंकलस्टेन रिएक्शन, फिंकलस्टेन रिएक्शन। सैकेंड रिएक्शन किहड़ी पढ़ी है, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन अपने किहड़ी पढ़ी है बेटा, बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन, बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन, बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन। तो फोर्थ रिएक्शन किहड़ी पढ़ी है राजे, बोलो, बिर्नबॉम सिमोननी रिएक्शन, बिर्नबॉम सिमोननी रिएक्शन, बिर्नबॉम सिमोननी रिएक्शन। तो देखो इन्हां रिएक्शनस दे विच डिफरेंस की है, तुसी क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी हैगी इत्थे, तुसी जस्ट रिएक्शन नूं समझना, रिएक्शन की थ्योरी याद करनी है तुसी ने, रिएक्शन ते नहीं रट्टा मारना। देखो रिएक्शन की थ्योरी की याद रखनी है कि फिंकलस्टेन रिएक्शन दे विच बेसिकली हुंदा की आ, तुसी की याद रखना कि फिंकलस्टेन रिएक्शन बेसिकली आइडो अल्केन्स बनाने वास्ते यूज़ की जाती है, आइडो अल्केन्स। तो यह एक हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन आ,
जिस दे विच आपां की करांगे कि अल्काइल हैलाइड दे विच कंसनट्रेटेड सोडियम आयोडाइड पावांगे तो इत्थे हैलोजन एक्सचेंज हो जाना तो अपने कोल प्रोडक्ट्स की बन के आने ने RI प्लस NaX ग्रुप रिलीज हो जाना। ठीक है, तो तुसीं R ग्रुप चेंज करके नंबर ऑफ रिएक्शनस लिख सकते हो। सैकेंड रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन दे विच तुसीं याद रखना कि यह फ्लोरो अल्कीन्स बनाने वास्ते यूज़ किया जाता। फ्लोरो अल्कीन्स, ठीक है, मीनस फ्लोरीन के कंपाउंड्स बनाने वास्ते यूज़ किया जाता। इस दे विच बेटा बेसिकली तुसीं RX दे विच जां तां एडिशन करवा सकते हो मरक्यूरस फ्लोराइड की Hg2F2 की एडिशन करवा सकते हो, या फिर तुसीं इत्थे एडिशन करवा सकते हो AgF की सिल्वर फ्लोराइड की। तो इत्थे अपने कोल प्रोडक्ट्स की बन के आएंगे, अगेन इस साइड ते RF बन के आऊगा, इधर भी अपने कोल RF की फॉर्मेशन होनी है। क्लीयर है जी। तो ये फ्लोरोअल्केन्स बनाने वास्ते यूज़ की जाती है स्वार्ट्स रिएक्शन। नैक्सट याद रखना बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन आ गई। तो बेसिकली इस कई रिएक्टेंट यूज़ किए जाते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला तुहानूं फॉर्मूला पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का RCOH की जगह पर सिल्वर पा दोगे। अगर तुसीं ब्रोमीन की एडिशन करवा रहे हो तो तुहाडे कोल इत्थे प्रोडक्ट्स की बन के आने ने RBr, बाकी दे साइड प्रोडक्ट्स होणगे बेटा CO2 ते AgBr। ठीक है, AgBr ग्रुप। अगर बिन बॉम सिमोनी रिएक्शन आ गई तो सेम इत्थे भी तुसीं सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करोगे, बट अगर आयोडीन की एडिशन करवाती, ठीक है, आयोडीन की एडिशन करवाउण नाल तां इत्थे तुहाडे कोल प्रोडक्ट RI नहीं बन के आने। याद रखने वाली गल है कि इत्थे अपने कोल आयोडोल्केन्स नहीं बन के आएंगे, इत्थे अपने कोल की बन के आएंगे एस्टर्स बन के आएंगे। ठीक है, CH3COOH की कहते हैं इन्हों एस्टर्स, एस्टर्स CH3CO CH3 CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर आयोडाइड। ठीक है जी। तो अज के लैक्चर के अपने 4 रिएक्शनस किए हैं, चारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ने। मैं तेनों रिएक्शनस की सारी डिटेल समझाई है बेटा, रिएक्शनस किद्दां प्रोसीड हुई, किद्दां प्रोडक्ट्स बन के आए, तो रिएक्शनस नूं अच्छी तरह तुसीं लर्न करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।